नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज किया। जयपुर जिले में कोविड के 767 नए मामलों की पुष्टि। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। रेलवे ने कहा है कि रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की उसकी कोई योजना नहीं है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। और दौसा जिले के पुजारी प्रकरण में भाजपा नेताओं का आज दूसरे दिन भी जयपुर में धरना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नए मामलों में तेजी आई है। आज मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं और कोविड रोगियों के लिए 18 लाख से अधिक बेड हैं। टीकाकरण के मोर्चे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है। अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड के नए मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज जयपुर जिले में 767 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने की सूचना है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड टीकाकरण तथा कोविड संक्रमण की स्थिति को लेकर उच्चाधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। इस बैठक में 11 से 14 तारीख तक कोविड टीकाकरण के लिए शुरू होने वाले विशेष अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। उधर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राज्य में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज बीकानेर में न्यायालय परिसर के बाहर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इसमें 45 साल से ऊपर के युवा अधिवक्ताओं ने स्वयं और अपने परिजनों को टीके लगवाए। न्यायिक कर्मचारियों और कुछ पक्षकारों ने भी मौके पर पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाकर टीका लगवाया। झालावाड़ में 59 केंद्रों पर कोविड टीके लगाए गए। इस बीच सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने कोविड वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करने की अपील की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से बात कर टीके लगाने का आग्रह किया। प्रदेश की जनता को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही हैं। इसी क्रम में प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा मिश्रा ने प्रदेशवासियों से टीका लगवाने की अपील की है। नमस्कार, मैं सीमा मिश्रा
सभी से ये अनुरोध करूंगी कि अभी जैसे कोविड का चारों तरफ कोविड फैल रहा है, तो उसे देखते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज रखें, अपने घर में ही रहें, बहुत जरूरी काम हो तो घर से बाहर जाएं। तो सभी से निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तब तक हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे। तो इससे लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है उनसे निवेदन है कि प्लीज जरूर वैक्सीन लगवाएं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं भगवती पारिक सरदारशहर चूरू से। जो घर से बाहर जाकर अपना काम करते हैं उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वह नियमों का अच्छे से पालन करें, मास्क का सही से प्रयोग करें और घर वापस आते ही हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं। जो घर के अंदर रह रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगी, ईश वंदना प्राणायाम, नई सोच नए आयाम, खुद की खुद से ही पहचान, क्यों ना इसी काल में तय कर ली जाए। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने का कोई भी अनुरोध रेल मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी रेलगाड़ियों की कमी नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ ने कहा है कि रेलवे लगातार गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे की यात्री सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में पहले कोविड से पहले करीब 550 गाड़ियां चला करती थी और हम निरंतर नई गाड़ियां शुरू करके अब 75% के लेवल पर पहुंच चुके हैं और 10 तारीख कल से जो गाड़ी शुरू हो रही है उसके बाद प्री कोविड के 92% के लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। मैं पुनः सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि टिकट लेकर यात्रा करें, जरूरत हो तभी यात्रा करें और राज्य सरकार जहां जा रहे हैं वहां पर जो भी दिशा निर्देश है कोविड के संबंध में, जैसे राजस्थान में आने के लिए RT-PCR की रिक्वायरमेंट है, तो उन सब नियमों का पालन करते हुए करें। कोविड के इस बचाव में रेलवे का सहयोग में मैं सभी यात्रियों को आश्वस्त करूंगा कि रेलवे की सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हम प्री कोविड के करीब 90% के स्तर पर पहुंच चुके हैं और ये रेल सेवाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। किसी भी तरह की अफवाह में, र्यूमर्स पे ध्यान न दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहाड़ा में, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सुजानगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज राजसमंद में पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसंपर्क किया। सहाड़ा सीट पर भाजपा के प्रचार की कमान सांसद सीपी जोशी ने संभाल रखी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज सहाड़ा में आरएलपी प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर जनसभाएं की। राजसमंद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
राजसमंद विधानसभा सीट पर 1957 से लेकर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस की 7 बार, भाजपा की 6 बार, जबकि 1 बार जनता पार्टी की जीत हुई है। 1985 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन उसके बाद यह सीट भाजपा के लिए मुफीद साबित हुई। 1985 के बाद 1998 में कांग्रेस प्रत्याशी इस विधानसभा सीट पर केवल 1 बार जीत दर्ज कर पाए। इस सीट से लगातार 3 बार भाजपा की विधायक चुनी गई किरण माहेश्वरी के निधन के कारण यहां चुनाव हो रहे हैं और भाजपा ने उनकी पुत्री दीप्ति को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को मैदान में उतारा है। आरएलपी ने प्रहलाद खटाना को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर कुल 2,21,610 मतदाता हैं, जिनके लिए 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले नतीजों को देखते हुए भाजपा नेता लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करने को लेकर आशान्वित हैं, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस ने इस सीट को भाजपा से छीनने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर दौसा जिले के पुजारी की पार्थिव देह के साथ भाजपा नेताओं और अन्य संगठनों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और रामचरण बोहरा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित कई नेता दिन भर धरना स्थल पर बैठे रहे। कुछ अन्य संगठनों ने भी धरने का समर्थन किया है। आकाशवाणी से बातचीत में सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है और मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। जिन्होंने इसको मारा पीटा, फर्जी रजिस्ट्री कराया, एक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसकी जमीन से कब्जा नहीं हटाना चाहती सरकार। जो पुलिस वाला, जो नगर पालिका का ईओ या एडीएम जो दोषी है, उसको किसी को हटाने कौन सी मांग पूरी की है सरकार ने? ये इसके साथ मारपीट करके रजिस्ट्री कराई, वो गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए। 1.5 महीने से एफआईआर दर्ज है पुरानी, अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उनको कब्जा क्यों नहीं हटा रहे? गौरतलब है कि पिछले दिनों दौसा जिले के महुआ के टिकरी गांव में 75 वर्षीय मूक बधिर पुजारी शंभू शर्मा की मृत्यु हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ भूमाफियाओं और दबंगों ने अफसरों से गठजोड़ कर उसकी जमीन की बेशकीमती हथिया ली। इस बीच दौसा के जिला कलेक्टर ने बताया है कि महुआ में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने का कार्य नहीं किया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर महुआ घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के पास बाढ़कला गांव में बालाजी मंदिर के पुजारी को कल रात अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। पुजारी का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में आज सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। बूंदी, करौली, झालावाड़, सवाई माधोपुर में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 की अन्य महत्वपूर्ण गाइडलाइन का पालन करते हुए विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं की जांच कर उनको पोषण के बारे में जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज किया है। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कोविड के 767 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री ने आज कोविड की स्थिति को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। रेलवे ने कहा है कि रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। और दौसा जिले के पुजारी प्रकरण में भाजपा नेताओं का आज दूसरे दिन भी जयपुर में धरना जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।